मंचस्थ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमुख अतिथि, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पूजनीय बाला साहब के जन्मशती के आरंभ दिवस पर और पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म के 125वें वर्ष के चलते नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के संचालकों ने इस वार्षिक व्याख्यानमाला के प्रारंभ के व्याख्यान के लिए सामाजिक समरसता यह विषय चुना, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस विषय पर अपने देश में गत कई दशकों से या यूं कहे कि कई शताब्दियों से अलग अलग प्रकार से लगातार प्रयास होते आ रहे हैं, परंतु उसके सफलता के परिचय स्वरूप समाज में विषमता का उन्मूलन पूरी तरह से हुआ है, ऐसा आज भी नहीं कह सकते। और ये जगत प्रसिद्ध सत्य है कि जिस देश को, जिस राष्ट्र को, जिस समाज को उन्नति करनी है, उसको एक होना, संगठित होना, ये अनिवार्य शर्त है। अब्राहम लिंकन का सुप्रसिद्ध वाक्य है, द हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैनॉट स्टैंड। एक ही समाज के लोग आपस में इस प्रकार विषमता का व्यवहार करें, विभाजन का व्यवहार करें, दोनों की स्थितियां, दोनों का स्थान एक समाज के होने के बाद भी इतना अलग अलग ऊपर नीचे हो, ये जिस समाज में होता है उस समाज को उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिए। और इसलिए प्रगति की पूर्व शर्त जो एकता है, उस एकता की पूर्व शर्त समता है। अब 100% समता ये संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति हर एक आदमी को अलग बनाती है। लेकिन प्रकृति ने ही जितनी विषमता रखी उतनी छोड़कर बाकी सब मामलों में समता संभव है, और वो समता आनी चाहिए, तभी एकता प्रस्थापित होती है। समानशीलेषु व्यसनस्य सख्यम। तो मानवीय प्रयत्नों की मर्यादा में सबको जितना समान बनाना संभव है उतना बनाने का पूरा प्रयास करके उसमें यशस्वी होना, तो फिर सामाजिक एकता ये मूर्त होगी, और एकता मूर्त होने के बाद ही देश का भाग्योदय होगा। परंतु समता आती कैसे है? थोड़ा बहुत तो अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि विविधता प्रकृति का स्वभाव है। एक परिवार में भी सब लोग समान नहीं रहते, विविध स्वभाव रहते हैं, विविध क्षमताएं रहती है, विविध स्तर रहते हैं समझदारी के। परंतु फिर भी एक परिवार में सबके साथ समान व्यवहार होता है, समता का व्यवहार होता है। जो अच्छा परिवार है उसमें ऐसा वातावरण रहता है। तो परिवार में छोटा बच्चा है, उसकी ऊंचाई कम है, तो ठोक पीट के, खींच तान के उसको लंबा नहीं करते। प्रकृति ने जैसा जिसको बनाया वैसा वो रहता है, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार इसलिए होता है कि इस सब विविधताओं के बावजूद हम सब एक है, एक परिवार के अंग है। हम में से ऊपर नीचे कोई नहीं है। हमारी सबकी आवश्यकताएं हैं, हमारे सबके कर्तव्य हैं।
हम अपना अपना कर्तव्य करें और सबकी आवश्यकता पूर्ण हो, इसका प्रयास करें, ऐसा सब लोग सोचते हैं। वो जिस कारण सोचते हैं उस मन के भाव को समरसता कहते हैं। विविधता प्रकृति का गुण है और वो गुण अपने संपूर्ण वैशिष्ट्य के साथ भारत में प्रकट हुआ है। यहां सब प्रकार की विविधता है, भाषा, खानपान, देवी देवता, पंथ संप्रदाय, जाति उपजाति, सब प्रकार से हमारे यहाँ पर विविध लोगों का समूह एक समाज में दिखाई देता है। परंतु ये सब विविध होने के बाद भी हम सब एक हैं। ये विविधता हमारी आत्मीयता में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। हम इन सबके साथ सम्मान का व्यवहार करें, आत्मीयता का व्यवहार करें, जो मिलेगा वो सब लोग बांटकर खाएं, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं, सब अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सके और सब अपने कर्तव्य करें। ये बात संभव कैसे होती है? इसको संभव करने का प्रयास बहुत प्रकार से आज तक दुनिया में हुआ है, ये संभव नहीं हुआ है। क्योंकि आखिर ये बात पूर्ण होने के लिए जो एक प्रयास करना चाहिए उसको सबने छोड़ दिया। और इसलिए ये बात संभव नहीं हो पाती है। भारत में इस सारी विविधताओं के बावजूद वो एक प्रयास होते आ रहा है और इतनी सब विविधताओं के बावजूद उसमें से एक एकता उत्पन्न होती है। फिर विविधता इस समाज का अलंकार बनती है। यहां एक होने के लिए सबको एक जैसा नहीं करते, सबकी विविधता का स्वीकार सम्मान करके चलते हैं। ये जो मन की भावना है जिसके कारण ये संभव होता है उसको समरसता कहते हैं। और समरसता का उद्देश्य है विविधता में जो अंतर्निहित एकता सारे प्रकृति में है उसका ध्यान रखना, उस एकता का ही ये विविधता भरा आविष्कार है, ये ध्यान में रखकर सब विविधताओं का सम्मान करना। परंतु जब हम सामाजिक समरसता इस शब्द का उच्चार करते हैं तो हमारे सामने अपने यहाँ की भाषाई विविधता ज्यादा नहीं आती, पंथ संप्रदायों की विविधता ज्यादा नहीं आती। हमारे सामने पहली बात जो खड़ी हो जाती है वो जातिगत विषमता की ही बात आती है। बहुत सारी जातियां हैं और केवल जातियां नहीं है, जाति भेद है। उस जाति भेद का उन्मूलन कैसे हो? सामाजिक समरसता ऐसे शब्द का उच्चारण करने के बाद तुरंत मन में ऐसा आता है कि इसके बारे में अभी कुछ सुनने को मिलेगा, इसके बारे में कुछ बोलेंगे। ऐसा क्यों है? तो ये जो एक विविधता का विषय है, अनेक जातियां, उसके बारे में अपने यहां पर ये इतिहास है कि भेदपूर्ण व्यवहार हुआ है। सामाजिक समरसता का विषय अगर हमको ठीक से समझना है तो अपने मन में, अंग्रेजी में जिसको कहते निगेशन, वो निगेशन का भाव निकाल देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जब ये विषय निकलता है जातिगत विषमता का, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और ये सब है लेकिन वो भाव नहीं है। ऐसे तरह तरह की वकालत होती है, उसके भी कारण है। वो होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है, उसके भी कारण है। ऐसा लगता है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये वकालत होने के दिन भी बहुत पीछे छूट गए।
मैं जिस वातावरण में बड़ा हुआ उसमें इसकी वकालत कोई करता नहीं है। जिस समय में मैं बड़ा हुआ हूं उस समय में भी मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन पहला ऐसा होता था। क्योंकि इस जातिगत भेदभाव के व्यवहार ने समाज को बांट के रख दिया। केवल इतना ही नहीं, तो अपने ही समाज के घटकों से पशुवत व्यवहार करने वाला एक समाज, ऐसी हमारी प्रतिमा सामने लाने का प्रयास करने का अवसर सारी दुनिया को इससे मिला। और जिनको इसका लाभ लेना था उन्होंने लाभ लेना शुरू किया। इसकी एक प्रतिक्रिया हुई। अपने समाज को, अपने देश को सारे दुनिया में अपमानित नहीं होने देना है, इसका विरोध करना है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहले ऐसी होती कि क्योंकि जो ऐसा कर रहे थे उनसे झगड़ा था, वो हमारे देश पर राज्य करने वाले लोग थे, उनसे हमको मुक्त होना था। तो लड़ाई झगड़ा जब होता है तब न्याय अन्याय बाद में देखते हैं, पहले अपने पक्ष का समर्थन करना, यही चलती है। तो ये एक कारण होगा जिसके कारण इस एक अन्याय का, एक भेदभाव का अपने शास्त्रों का हवाला देकर ही समर्थन हुआ। यानी दुनिया में ये जो बात फैलाई जा रही थी कि ये लोग ऐसे हैं कि इनका मानना ही है कि ऐसा भेद होना चाहिए, उस बात को और पुष्ट करने वाले युक्तिवाद हमारे यहां अपने बचाव के लिए हुए। ये एक कारण है। और दूसरा एक कारण है इसके साथ साथ कि हम लोगों ने गहराई से अपने ही शास्त्रों का विचार कभी किया नहीं, अपने ही धर्म का विचार कभी किया नहीं। अगर वो उस प्रकार करते तो एकदम बात ध्यान में आती कि ऐसा कुछ है नहीं। ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो व्यवहार हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार गलत व्यवहार है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक प्रश्न पूछा कि आप धर्म यानी क्या समझते हैं? धर्म यानी मूल्य है कि उन मूल्यों के आधार पर जो एक आचरण की परंपरा अब बनी है उसको आप धर्म मानते हैं? कर्मकांड को धर्म मानते हैं? कोड की वैल्यूज, ऐसा उन्होंने पूछा अंग्रेजी में। उन्होंने कहा मैं कोड को धर्म नहीं मानता, मैं वैल्यूज को देख के धर्म का तय करता हूं। वैल्यूज के आधार पर यह आचरण गलत है, यह अधर्म है, धर्म नहीं है। उस समय का हिंदू समाज उनकी सुनता और इसको मान लेता तो बहुत सी बातें ठीक हो जाती, लेकिन ये हमने माना नहीं। आप देखिए इतनी लंबी परंपरा अपने यहां है। ये जो हिंदू धर्म कहते हैं या सब भारतीय धर्म कहते हैं, उनके मूल में एक आधार है कि सत्य एक है और दिखने वाली सारी विविधता उस सत्य का आविष्कार है। अब वो सत्य चेतन है कि जड़ है, इसके बारे में मतभेद है, दर्शनों के अलग अलग निवेदन है। परंतु एक से अनेक हुआ है और अनेकता में विचरण करो उसको संभालते हुए, लेकिन एकता की ओर बढ़ो, यही सबका संदेश है। दर्शन सब हमारे यहाँ के, हमारे सब पंथ संप्रदाय जहां प्रारंभ होते वहां धारणा एक है, बाद में फिर वो सत्य कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो जड़ है कि चेतन है, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, पुनर्जन्म वगैरह सारी बातें वो करते करते फिर अलग अलग हो जाता है सबका कहना। लेकिन ऐसा करते करते फिर ऐसा है, इसलिए आचरण कैसा करना है, इस बात पर जब आते हैं तब हमारे यहाँ के सब पंथ संप्रदाय, सब दर्शन एक ही प्रकार की बात बताते हैं, एक ही प्रकार की बात बताते हैं। न हमने दर्शन की उस मूल स्थापना का ध्यान रखा, न हमने उस स्थापना से सिद्ध होने वाले आचरण का ध्यान रखा।
हम पुस्तकों में पोथियों में चलते रहे, ऐसा हुआ। और इस बात को जब दुनिया देखने लगी तब बचाव में अथवा हमारे अज्ञान के कारण हमने ऐसा किया। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, वो प्रश्न करते हैं कि क्या धर्म की योग्यता का मूल्यांकन आज के विज्ञान में उस विज्ञान के प्रमेयों की सत्यता असत्यता परखने के लिए जो कसौटियां लगाई जाती है उन्हीं कसौटियों के आधार पर करना चाहिए? आगे वो कहते हैं कि मेरा उत्तर है हाँ, उन्हीं कसौटियों के आधार पर अपने धर्म का भी पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और उस कसौटियों पर जो टिकने वाला है वो रखना चाहिए। जो उस कसौटियों पर टिकने वाला नहीं है, उनका शब्द है, वो कहते हैं वो कचरा है, वो जाना चाहिए और जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा। पूजनीय बाला साहब ने जब वसंत व्याख्यानमाला के भाषण में ये कहा कि इफ अनट्रीटेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, अस्पृश्यता अगर गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है, और इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, जड़मूल से उसको छोड़ देना चाहिए, उसको बाहर जाना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो उनका भी मतलब यही था। परंपरा में पिछले 2000 वर्षों में जो कुछ अपने देश में होता आया है धर्म के नाम पर, वो सब धर्म नहीं है, ये हमको पहले मानना पड़ेगा। और इसलिए हमारे इतिहास में हमारा जो आचरण रहा है उसमें भेदभाव हुआ है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। ये जब हम मानेंगे तब समरसता के विषय को हम समझ सकेंगे। ये भेदभाव हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ सामाजिक दृष्टि से समाज का एक बड़ा अंग जो पहले कभी बराबरी में परिश्रम करके समाज के प्रगति में योगदान दे रहा था, वो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित, वंचित, पीड़ित और आजकल की भाषा में दलित बन गया यानी बनाया गया, और वैसा ही उसको हजारों साल रखा गया। ये वस्तु स्थिति है। उसका धर्म से, मूल्यों से संबंध नहीं है, कोड से संबंध है। कोड बदलता है, देशकाल परिस्थिति अनुसार उसको बदलना ही चाहिए। मूल्यों के आधार पर बार बार परीक्षण होके देशकाल परिस्थिति के अनुसार कोड बदलना चाहिए, वो बदला नहीं, वो वैसे ही चलता रहा। अब वो परंपरा है इसलिए वो सही है, ये गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि मूल्यों के आधार पर वो टिकती नहीं है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नहीं है बुद्धि। ये भी सुभाषित बाला साहब ने उसी भाषण में उद्धृत किया था। पुराना है इसलिए सब कुछ अच्छा है और जो नया है वो सब कुछ त्याज्य है, ऐसा नहीं है। परीक्षा करो। ये परीक्षा हमने 2000 वर्षों में की नहीं, और परिणाम ये हुआ कि मूल्य छूट गए, परंपरा चलती गई, रूढ़ी बनी और गले का फांस बन गई। और इसलिए ये जो समरसता का विषय है वो विषय प्रतिपादन का कम है, आचरण का ज्यादा है। इसमें बोलने के बजाय करना प्रारंभ करना पड़ेगा। इस विषमता को मन से समर्थन निकालना पड़ेगा। ये हम नहीं मानते। भारत माता के पुत्र, उनमें कोई भेद नहीं। जाति है, एक वास्तव है, आज भी है, लेकिन वो व्यवस्था है क्या? ऐसा कुछ नहीं। वो अब है एक
जिस घर में जन्म हुआ उस घर का सब कुछ अपने को चिपकता है, ये भी चिपकता है। लेकिन कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं। भारत माता के सब पुत्र है समान, समान है इसलिए मानो और समानता का व्यवहार करो, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। समरसता के विषय में प्रबोधन बहुत आवश्यक है, लेकिन वो प्रबोधन केवल भाषणों से होने वाला नहीं है। भाषण बहुत हुए इस पर, वैसे आज के विषय पर मुझे भाषण करने की आवश्यकता ही नहीं। सामाजिक समता और हिंदू संगठन, ये जो बाला साहब का भाषण है वो अगर आप पढ़ लेंगे, छोटा सा है, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ध्यान देकर पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक 2 घंटे में आप पढ़ लेंगे उसको। उसमें सारी दिशा, संघ का विचार, हम कैसा सोचते, सब साफ है। लेकिन ये जाएगा कैसे? वो जा रही है। जाति आई कैसे? व्यवसाय थे, उनकी जाति बन गई और वो जन्मना हो गई और चलती रही और पक्की बन गई। मूल में व्यवसाय है, आज व्यवसाय और जाति का संबंध नहीं रहा, धीरे धीरे जाएगी। ठीक से जाए, इतना ही देखना है। जाति की चर्चा समाज में चलती है तो भी जाति से ऊपर उठकर व्यवहार करना है, ये सोचना है। और इस जाति भेद के कारण समाज का जो अंग पीछे रह गया वो जल्दी से जल्दी में बराबरी में आए, इसके लिए प्रयास करना है। ये 2 काम अगर हम करते हैं तो ये विषमता की समस्या जाएगी। परंतु ये 2 काम करने के लिए वही मन में भाव आवश्यक है, ये क्यों करना है। और इसलिए पहले मेरे से प्रारंभ होता है। मैं इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में मेरे मन में है क्या, ये मुझे सोचना पड़ेगा। लोग मेरी कृति से अंदाजा लगाएंगे, लेकिन कृति मेरी निर्दोष होने के बाद भी मेरे मन में क्या है मैं ही जानता हूं, और कोई उसको बता नहीं सकता। जड़ मूल से मेरे मन से वो भेद गया है कि नहीं गया है। केवल कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम करने से नहीं होता है, मन वैसा बनना पड़ता है। प्रतीकात्मक कार्यक्रम करते रहने से बनेगा मन, ये बात अलग है, लेकिन वो मन बना कि नहीं देखना पड़ेगा। बाला साहब के भाषण के बाद संपूर्ण संघ में इसकी इस प्रकार से चर्चा हुई कि ये भाषण है, समाज के लिए एक दिशा बताइए, लेकिन स्वयंसेवकों के लिए आचरण का संकेत है, तो अपना आचरण कैसा है करो। क्योंकि आज स्वाभाविक वातावरण ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रयास न करूं तो विभिन्न जातियों से मेरा संपर्क आवे, ऐसा वातावरण नहीं है। सबके अपने अपने अलग मकान हैं, अलग बस्तियां हैं, और आजकल विकास हो रहा है तो अलग अलग बाजार भी हो जाता है, अलग अलग सिनेमा टॉकीज तक सब अलग हो जाता है। तो मुझे जाना देखना मौका ही नहीं, मेरा जीवन चल जाता है उसी दायरे में। पढ़ने के लिए जाता हूँ, ऑफिस के लिए जाता हूँ, स्वाभाविक दृष्टि से मेरी जाति के लोग इकट्ठा आ ही जाते हैं मेरे पास, या मैं उनके पास चला जाता हूँ। मैं अगर प्रयास न करूं तो ये अपने से टूटने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति है। और इसलिए स्वयंसेवकों में चर्चा चली कि हमको जरा आगे होकर इसका प्रयास करना चाहिए। प्रवास में हमारा भोजन कहाँ रखेंगे? महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में ज़्यादा समस्या नहीं है, इसका कोई विचार नहीं करता, जो कार्यकर्ता है उसके यहाँ रहता है। लेकिन किसी किसी प्रांत में ये रूढ़ी की पकड़ ज़्यादा है, तो वहाँ बिना अधिकारियों के बताए वो कार्यकर्ता ही सोच लेते कि इनको कहाँ भोजन कराना हो, कहाँ नहीं कराना। तो थोड़ा इसके ऊपर उठकर हमने देखना कि हमको कहाँ भोजन करना है। तो हमारे एक विभाग कार्यवाह ने अनुभव बताया
कि इसलिए मैंने प्रवास में तय किया कि कार्यकर्ताओं में जो ऐसे समाज में जिनको तथाकथित अस्पृश्य कहा जाता है, उसी कार्यकर्ता के यहाँ जाके मैं भोजन करूंगा। मेरे घर में 3 पीढ़ी से किसी ने किया नहीं, 3 पीढ़ी का मुझे मालूम है, उसके पहले से चला होगा, लेकिन 3 पीढ़ी से किसने किया नहीं है। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। माता जी मेरी इसके विरुद्ध है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। उसने किया शुरू, अभी भी करता है, लेकिन उसने पहला अनुभव बताया कि पहली बार जब मैं गया तो मैंने तय किया था, मुझे ये विषय पूर्ण, मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं मन से मानता हूँ, और इसलिए मैं गया, भोजन करने के लिए बैठा। पहले 2 कौर गले के नीचे उतारने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, ऐसा उसने कहा। एक तो मन की बात है, दूसरी आदत की बात है। आदत 2000 वर्षों की लगी है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे से प्रारंभ करना पड़ेगा। मुझे यह सोचना पड़ेगा कि मेरे मित्रों में हिंदू समाज के सब वर्गों के मित्र है कि नहीं, उनके साथ मेरा व्यवहार स्वाभाविक है नहीं कि नहीं, कि उनके साथ व्यवहार करते समय मैं कॉन्शियस हूं। तो कॉन्शियस हूं, मेरे मन में वो है कि इसको इसलिए मैंने मित्र बनाया, इसको इसलिए मित्र बनाया, तो मेरे व्यवहार में अंतर आ जाता है। बिल्कुल सहज स्वाभाविक, जैसे बाकी सब मित्र है वैसा वो मेरा मित्र है। ऐसी मेरी मित्रता हिंदू समाज के सब स्तरों में है कि नहीं, आना जाना मेरा है कि नहीं, मेरे घर में उनका आना जाना है कि नहीं। हजार भाषणों से ज्यादा असर एक कार्यकर्ता के व्यवहार का होता है, समाज के एक व्यक्ति के व्यवहार का होता है। और इसलिए अपने से इस बात का प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में प्रबोधन, कम से कम यहां बैठे हुए हम लोग जो भाषण सुनने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को समाज के वो प्रबोधन सहज उपलब्ध है, उनका बहुत बार हुआ भी होगा। परंतु आगे बढ़ के इसको करना पड़ेगा, और उसका प्रारंभ अपने मित्र मंडल से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने मन वचन कर्म से करना पड़ेगा। और उसमें आदत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाषा चलती है अपनी हर एक प्रांत में, उसमें कई कहावतें मुहावरे हैं जो जातिवाचक शब्दों का उपयोग करती है। बोलते समय हमारे मन में कुछ नहीं रहता, हम आदत से बोल देते, उसके पीछे भाव कुछ नहीं है, लेकिन सुनने वाले को चुभता है। हमारा मन निर्मल हो, सबके प्रति समबुद्धि रखने वाला हो, हमारा वचन दंश मुक्त हो। जिन बातों से दंश होता है दूसरों को, उन बातों को हम न कहे। अपने बोलने का भी विचार करना पड़ेगा। कई मुहावरे कहावतें हमारे आदत में है, वो उनको छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारे अपने जो आदर्श महापुरुष है उनको हम विशेषण लगाते हैं, पूजनीय वगैरह, अन्य महापुरुषों को लगाते समय आदत से नहीं लगाते, भाव कुछ नहीं होता उसके पीछे। लेकिन समाज देख रहा है, सुन रहा है, तो वो उसको पकड़ लेता है। ये आदत की बात है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और मित्रता करनी पड़ेगी। इन सब लोगों को मित्र बनाने वाला अपना व्यवहार हो, सभी लोगों को मित्र बनाने वाला अपना व्यवहार हो। कई प्रकार के संवाद समाज में चलते रहते, वो सुन के अपने मन में भी कभी कभी गांठें बन जाती है। वो गांठें हम बनने न दें, तो हमारा ये जो प्रत्यक्ष कर्म है, प्रत्यक्ष व्यवहार है, वो इतना सरल सहज हो सकता है। मेरे अपने जीवन में यह बात दिखनी चाहिए। जीवन में एक पहलू है मेरा व्यक्तिगत जीवन, दूसरा पहलू है मेरा परिवार, मेरा कुटुंब। उस कुटुंब में भी इस प्रकार का वातावरण हमको लाना पड़ेगा। 2 शब्दों का उपयोग मैंने किया, परिवार और कुटुंब।
समानार्थी शब्द इस नाते ही हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी अलग से भी व्याख्या हो सकती है। कुटुंब है जो रक्त संबंध से बनते हैं, वैवाहिक संबंधों से कुटुंब बनते हैं, लेकिन उस कुटुंब को चलने में जिन जिन का हाथ लगता है उनको मिला के परिवार बनता है। ऐसा हम मानकर हम प्रयास करें कि अपना कुटुंब है वो परिवार बने। हमारे घर में काम करने के लिए कोई आता है या कोई महिला आती है, ठीक है, वो आजीविका के लिए काम करती है, हम उसको पैसा देते हैं, लेकिन इससे बढ़कर अपना संबंध आगे जा सकता है क्या? वो हमारे इस विस्तारित कुटुंब की घटक यानी परिवार की घटक बन सकती है क्या? अपने घर के पर्व त्योहारों में हम जैसे अपने रिश्तेदारों को सम्मानपूर्वक बुलाकर अवभगत उनकी करते हैं, वैसे इनको भी हम कभी अनुभव दे सकते हैं? नया घर बना हमारे एक कार्यकर्ता का, वास्तु शांति के निमित्त भोजन। तो फिर लोग पूछने लगे कि कब है, कितने लोगों को। उन्हें कहा कि आप सब कार्यकर्ता लोग हो ना, उनके लिए कभी बाद में करेंगे, अभी पहले हमारे जरा परिवार का कार्यक्रम हम करने वाले हैं। परिवार के कार्यक्रम में हम संघ चालक जी को बुलाने वाले हैं। संघ चालक जी ने बाद में बताया कि परिवार यानी अपने जितने रिश्तेदार थे उनको तो बुलाए ही उन्होंने, लेकिन वो कपड़े धोने के लिए जिस लॉन्ड्री में डालते थे उन लॉन्ड्री वालों को भी सपरिवार बुलाया, जिस हेयर कटिंग सलून में वो कटिंग करने जाते उनको भी बुलाया, घर बनाने में जो लोग लगे थे उनको भी सपरिवार बुलाया, और जैसे अपने रिश्तेदारों को बिठा के भोजन कराया वैसे उनको भी बिठा के भोजन कराया। क्या ये अनुभव हम अपने कुटुंब को परिवार बनाकर समाज में दे सकते हैं? देना चाहिए, क्योंकि यह संवेदना का प्रश्न है। समरसता क्या है? मन की संवेदना है, मनुष्यता है, बंधुभाव है। ठीक है, भाग्य है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, किसी के यहां मैं नौकरी करता हूं, मेरे यहां कोई नौकरी करता है, लेकिन ये तो आजीविका का प्रश्न है, वो जैसा चल रहा है चलेगा, लेकिन ये मेरा अपना है। ऐसा अपने घर में आने वाले हर व्यक्ति को अनुभव आता है कि नहीं? कि पोर्च तक किसी को प्रवेश, बरामदे तक किसी को प्रवेश, आजकल जिसको ड्राइंग रूम कहते उसमें किसी को प्रवेश, रसोई में और किसी को प्रवेश, पूजा घर में और किसी को प्रवेश, ऐसे स्तर बने क्या? आदत तो है ऐसी, वो अब छोड़नी पड़ेगी। ये जो सारी गलत आदतें लगी है उसको कठोरता पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। हमारे सब संतों ने उडुपी में ये घोषित कर दिया है कि इस प्रकार के भेदभाव को हिंदू शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। बहुत साल हो गए, 72 में उन्होंने घोषित किया। उन्होंने घोषित करने के बाद गुरुजी ने श्री सूर्य नारायण राव जी को पत्र लिखा, उसमें ये लिखा था प्रस्ताव हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन प्रस्ताव से काम होने वाला नहीं, प्रस्ताव में जैसा कहा गया है वैसा समाज का आचरण हो, इसलिए स्वयं सेवकों को आगे बढ़ के अपना उदाहरण देना चाहिए। क्योंकि ये बोलने का मामला है ही नहीं, ये करने का मामला है। क्या हम अपने परिवार में ऐसा अनुभव दे सकते हैं? नई पीढ़ी अपने घर में जो तैयार हो गई है, कम से कम उनको इन सारी रूढ़ी कुरीतियों से मुक्त रखकर व्यवहार करना सिखा सकते हैं, बाहर नहीं सीखेंगे। यशवंतराव केलकर हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत लोगों ने सुना है उनका नाम। तो उनके 2 बालक जब स्कूल में गए तो फॉर्म भरना पड़ा, उसमें जाति पूछी गई, इनको पता ही नहीं था जाति क्या है, घर में मालूम नहीं। तो घर आकर पूछने लगे जाति क्या होती है, हमको क्या लिखना है?
माता पिता को स्कूल में जाके समझाना पड़ा, तब भी फॉर्म में जाति लिखना बचा कि नहीं बचा मुझे मालूम नहीं। बाहर नहीं होगा, अपने घर में हमको लोगों को बच्चों को इस प्रकार आदत लगानी पड़ेगी। और फिर तीसरी बात है हमारा सामाजिक व्यवहार, वो भी अपने जीवन का एक अंग है, अपने जीवन का एक परिचय वो भी है। उसमें सबसे पहले 2 शब्द आते हैं, रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार। अब परिस्थिति के दबाव में रोटी व्यवहार तो होता ही है, लेकिन वो दबाव में होता है, सहजता से होता है क्या? बचपन में विद्यालय हमारा, मैं जहाँ पढ़ता था, हमारी एक वन विहार का कार्यक्रम, हम सब गए उसमें। अपने घर से भोजन का डिब्बा लेके जाना, ऐसे गए पैदल चल के, नदी पार एक आम का बगीचा था, उसमें बैठे, खेल हुए, यूँ फिर भोजन, हम बैठे वर्ग के लोग। तो मेरे साथ जो बैठे थे, किसी ने अपना डिब्बा खोला, ये रोटी चलेगी क्या ऐसा पूछा। मुझे ये चलेगी क्या वगैरह समझ में नहीं आया। मैंने बोला क्यों नहीं चलेगी? अरे हमारी रोटी आपको चलती है, आपकी रोटी हमको क्यों नहीं चलेगी? नहीं, बोले आप लोगों में पतली रोटी होती है और घी चुपड़ी होती है, हमारे लोगों में मोटी रोटी और अब ये रहता है, अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं। और उसके चलते आप लोग और हम लोग ऐसा होता है। ये आप लोग और हम लोग छोड़कर रोटी व्यवहार में हम भोजन कर सकते हैं क्या? मन में भी नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए। ये दिखावे की बात नहीं है, मन से करने की बात है, इसमें प्रामाणिकता की ही आवश्यकता है। बेटी व्यवहार की बात वो जरा ज्यादा कठिन इसलिए है, कठिन है और कुछ कठिनाई नहीं है उसमें, लेकिन विवाह बंधन में वधूवर की अनुरूपता, दोनों परिवारों की अनुरूपता, उनकी एक दूसरे के प्रति सहमति, ये भी देखना पड़ता है। इसलिए उसको कानून बनाकर थोप नहीं सकते, वो मन से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा जब होता है तब हम लोग उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारी भूमिका क्या रहती है? अब हो रहा है समाज में, जीवन की पद्धति जैसे बदल रही है, उसमें ये भी बंधन धीरे धीरे टूट रहा है। जब टूटता है तो वो जल्दी टूटे और ठीक से टूटे, ये हम देखते हैं कि उस टूटने के विरोध में खड़े हो जाते हैं अपनी पुरातन कल्पनाओं के कारण। महाराष्ट्र में जो शायद 1942 में पहला अंतरजातीय विवाह, क्या है, गोळे और 2 परिवार थे, एक परिवार गोळे था और एक परिवार था, उसमें पूजनीय गुरुजी का संदेश गया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अंतरजातीय विवाह आप लोग कर रहे हो और वो केवल शरीर का विचार करके नहीं कर रहे हो, तो समाज में ये भेद समाप्त हो, इसलिए उदाहरण रखने की भावना आपके मन में है, इसलिए मैं आपके इस विवाह का अभिनंदन करता हूँ। गुरुजी ने 1942 में ये कहा है। आज हमारी निस्संदिग्ध रूप में 4 लोगों में इसको कहने की तैयारी है कि नहीं? ये करना पड़ेगा। समाज में ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं, तब हमारी भूमिका कैसे रहती है? भावनाएं भड़कती है, विषमता गई नहीं, इसलिए एक एक विषय को लेकर पार्टियां बन जाती है। ने राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाज में धड़े खड़े हो जाते हैं। उस भावना के आवेग में न बहते हुए उचित अनुचित का विचार करके सामाजिक समता समरसता को प्रस्थापित करने वाले का ही हम समर्थन करें, उसी पक्ष के समर्थन में हम खड़े रहे और समाज के 2 फाड़ न होने दे, ऐसी हमारी भूमिका रहती है कि नहीं? जिन विषयों का हमारे दैनंदिन जीवन में संबंध नहीं आता उनके बारे में तो ठीक है, ये साहस हम कर भी लेते होंगे, लेकिन आरक्षण जैसा विषय है सीधा अपने से संबंधित है, अपने बालकों से संबंधित है।
मैं आरक्षण मैंने कहा तो पत्रकारों के कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन उस समय भी मैंने क्या कहा, किसी ने मूल से पढ़ा है ऐसा नहीं लगता हमको। संघ की इसमें जो भूमिका है उसी का मैंने प्रतिपादन किया। सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण चलेगा, ये संघ का कहना है। और सामाजिक भेदभाव समाप्त हुआ, अब आरक्षण निकालो, ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजिक भेदभाव के शिकार है, तब होगा। यह संघ की पहले से भूमिका है। बाला साहब ने तो एक पत्र परिषद में भी कहा है, क्योंकि ये वास्तविकता है, सामाजिक भेदभाव हुआ है और वो अभी गया नहीं है, अभी भी उदाहरण आते हैं, पेपर में छपते वो तो उदाहरण आते ही है। मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ, पानी निकाला इसलिए पीटा, ये सब आता ही है। लेकिन आप जरा बारीकी से आपस का व्यवहार देखो, ऑफिसेस में देखो, इधर देखो, उधर देखो, अभी भेदभाव है। पहले ये भेदभाव सहन किया जाता था, आजकल सहन नहीं किया जाता है, उसका प्रतिकार हो, इतना ही फर्क पड़ा है और क्या। लेकिन भेद यानी मन में है, ये मन से जाना चाहिए। विषमता का स्थान मन में है, वो व्यवस्था में, शास्त्रों में नहीं है। व्यवस्थाएं विषमता का स्थान इसलिए बनती है कि वो मन में होता है। अच्छी व्यवस्था भी विषमता से ग्रस्त तब हो जाती है जब चलाने वालों के मन में अपना पराया आ जाता है। और इसलिए अभी चिन्ह दिख ही रहे हैं, गया नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते भी है, निरीक्षण सर्वेक्षण हमने शुरू किया है, इसमें आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, कि कम से कम सारे हिंदू समाज का मंदिर, पानी, स्मशान की जगह सबकी समान हो, एक हो। सब मंदिरों में सबको प्रवेश रहे, सब पानी की जगहों पर सब हिंदू समाज के घटक पानी भर सके, और सब स्मशान सब हिंदू लोगों के लिए खुले हो। ये होना चाहिए। मन से ये भाव गया है, इसका प्रत्यंतर समाज के प्रत्येक घटक को तब आएगा। लेकिन जब ऐसी बात आती है आरक्षण की, तो फिर दो धड़े खड़े हो जाते हैं, आरक्षण हो, हम कहां जाते हैं। ये ठीक बात है कि अन्याय किसी पर नहीं होना चाहिए, और इसलिए आज की पीढ़ी में आरक्षण के कारण जिनका अवसर छीनता है उनके मन में चिढ़े, ये भी ठीक है। परंतु अगर हम एक समाज है तो क्या हम ये विचार नहीं कर सकते कि आज तक 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष जिन्होंने सहन किया, सहन ही करते आए, और क्या, सब सहन करके भी हिंदू समाज के अंग बनकर रहे। थोड़ा बहुत प्रतिकार हुआ, बगावत की भाषा हुई, कुछ कृति हुई तो पिछले 100 साल में हुई, उसके पहले तो ऐसा नहीं था। इतना सब सहन करके सब प्रसंगों में हिंदू समाज के साथ खड़े रहे, देश के लिए लड़े, सब कुछ सहन किया। 1000 साल उन्होंने सहन किया, हम 100 साल सहन नहीं कर सकते। करना चाहिए, करना चाहिए। दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख संघ में काम करते थे, उस समय राजनीति में नहीं गए थे। तब की एक घटना बताते हैं स्वयंसेवक, कि देहातों में से पैदल जाना था और जाते समय पैर गलत पड़ गया तो गिर गए दीनदयाल जी अंदर गड्ढे में एक। तो वो ऊपर आने की राह स्वयंसेवक देख रहे, नानाजी देख रहे ऊपर खड़े होकर। तो दीनदयाल जी ने स्वयंसेवक को कहा, अरे भाई हाथ दो। और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने पोंजे पर मैं खड़ा रहा, एड़ियाँ ऊंची की, हाथ ऊपर किया, और तुम झुक गए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। ये दोनों बातें जब इकट्ठा होती है, ऊपर वाला झुकता है और नीचे वाला उठता है, तब समाज की उन्नति होती है। समाज की उन्नति का यही शास्त्र है। अब नीचे वाला अगर हाथ ऊपर कर रहा है और उठने की चाह रख रहा है, तो ऊपर वाले अगर एक समाज के हम हैं, तो एक कर्तव्य है ना हमारा झुकना, कर्तव्य है, वो करना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर कहना चाहिए, थोड़ा हमने भी सहन करना चाहिए। कुछ
कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा विचार हम क्यों नहीं करते? ये समझना पड़ेगा। ये बात समझदारी की है, ये बात आत्मीयता की है, ये बात प्रेम की है, बंधुभाव की है, मनुष्यता की है, और इसी को धर्म कहते हैं। धर्म के जो इथिक्स है, धर्म के जो मूल्य है, वैल्यूज है, वो यही है। सत्य, ज्ञान, प्रेम और करुणा। इन तत्वों के आधार पर जो नहीं खड़ा है वो धर्म नहीं है। और इसलिए अपने सब पंथ संप्रदायों में अपने अपने तत्व ज्ञान को धम्म, धर्म ऐसे ही शब्द दिए। ये शब्द विदेशी भाषाओं में नहीं है, ये शब्द भारत की भाषाओं में, भारत की पंथ संप्रदाय में है। इन मूल्यों के आधार पर अगर विचार करते हैं तो ऐसे प्रसंगों में हम कहाँ खड़े होते हैं ये ध्यान में आएगा, हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए ये ध्यान में आएगा। ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, उसको करना पड़ेगा। विषमता का राक्षस उसके सिवा नहीं भागेगा। महापुरुषों की जयंतियां वगैरह वगैरह सारे कार्यक्रम अपने यहां चलते हैं। अब दुर्भाग्य इस विषमता के चलते हमने भी उनको जातियों में बांट लिया है। किसकी जयंती कौन करता है ये ध्यान में आता है। उनका उपदेश, उनका जीवन पूरे समाज के लिए था। उनके लिखे ग्रंथ पूरे समाज में पढ़े जाते हैं। उनके लिखे काव्य सारे समाज में उसका पारायण होते रहता है। लेकिन उस महापुरुष को भी हम उसकी जाति से ही देखते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ईश्वर को देखने वाला, अनुभव करने वाला, या ईश्वर जो नहीं मानते सत्य को अनुभव करने वाला कोई संत ऐसा नहीं है जिसने इस प्रकार की जातिगत विषमता का समर्थन किया हो। एक भी संत ऐसा नहीं है। कोई लड़ा नहीं, लेकिन समर्थन किसी ने नहीं किया। ये पक्की बात है। तो हम कैसे उनको बांट रहे हैं जातियों में? इन सब की जयंतियां, पुण्यतिथियां मिलकर होनी चाहिए, कार्यक्रमों में जाना चाहिए। वाल्मीकि जाति का एक भी बंधु जहां नहीं रहता, ऐसे बस्ती में भी वाल्मीकि जयंती होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सामाजिक आचरण में हमारे मन के समरसता की अभिव्यक्ति इसी प्रकार होगी। और इसके संबंध में चर्चा चलती है, अभी भी धड़े बटे हैं, इसलिए चर्चा में अभिनिवेश आता है। और सामान्य स्थिति में जिन बातों को सुनकर हम चिढ़ जाएंगे, ऐसी बातें होती है। और सामान्य स्थिति में किसी को चिढ़ाना है तो हम उन बातों को करेंगे, ऐसी बातें होती है। हमने किसी को चिढ़ आए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हमको चिढ़ लाने वाली कितनी भी बातें सुननी पड़ेगी तो भी शांत रहना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जिसको कुछ सहना पड़ा है उसकी भड़ास निकलेगी, निकल जाने दो, है तो अपना ही ना। घर में कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत संतप्त तो हो जाता है और जो मिलेगा उसको डांटता है, बड़ा होगा तो उसको झपड़ मारता है। तो लोग क्या करते हैं? गृहत्याग नहीं करते, उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, वो उसका राग शांत होने देते, क्रोध शांत होने देते, बाद में फिर जो बात करनी है वो करते हैं। हम अगर एक घर के लोग हैं, हम अगर भारत माता के पुत्र हैं, हमारा ये अगर रिश्ता है, हम अगर परस्पर आत्मीयता से जुड़े हैं, तो हमको भी सहन करना, समझ लेना सीखना चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु कई साल पहले, मैं नागपुर का प्रचारक था तब आए थे। वो सिखाते, गीत वीत सिखाते थे बच्चों को। तो उन्होंने एक जगह भाषण में ऐसा कहा कि धर्म यानी क्या है। उनको संघ भी मालूम था और संघ के वो प्रशंसक थे। तो धर्म यानी क्या है, संघ यानी क्या है, बस दो शब्द है मराठी में बोलते थे। समजून घ्या यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समजून घ्या यानी धम्म, ऐसा वो बताते।
जो एक दूसरे के अंतर को समझने की, भाव को समझने की बात है, वो अगर मन में है तो इन कृतियों से अपनी कृति प्रभावित नहीं होती, अपना रवैया प्रभावित नहीं होता। ये समझ लेना चाहिए। इस बात को देखिए, इन सब बातों के उदाहरण इस क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों ने अपने जीवन में रखे हैं। अपने विचारों को लेकर वो चले, अपने विचारों पर कायम रहे, लेकिन समझ लिया, समझदारी के साथ व्यवहार किया। जिनको हम उदाहरण मानते हैं वो किसी भी विचारधारा के हो, सारे देश में जिनकी उदाहरण के नाते मान्यता बनी है या बन रही है, उन सब के जीवन देखो, उनके वचन देखो, आपको ये सब बातें उनके करने में दिखेगी। अपने अपने विचार को लेकर पूर्ण दृढ़ता के साथ प्रयास करते हुए भी ये बातें उन्होंने रखी है, अपने आचरण से रखी। दुर्भाग्य है उन्हीं को लेकर हम आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने तो हमको लड़ना नहीं सिखाया, आपस में लड़ना नहीं सिखाया, सत्य के लिए लड़ना जरूर सिखाया है, लड़ना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अपन यहाँ एक सुभाषित ऐसा है, संस्कृत मुझे मालूम नहीं, अर्थ उसका ऐसा है कि तपता हुआ सूरज उतना कष्ट नहीं देता उतने जितना उस सूरज के ताप से तपी हुई रेती शरीर को कष्ट देती। तो हम सब लोग रेती होने के बाद भी सूरज के ताप से ज्यादा न तपे, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। और इसलिए ऐसी सारी परिस्थितियों में बात कैसे करना, कौन सी भूमिका लेना, कहां खड़े रहना, इसका विचार करके हम चलेंगे तो सामाजिक समरसता का प्रत्यक्ष आविष्कार सामाजिक जीवन में भी सब घटकों की अनुभूति में आएगा। आज ये अनुभूति देने की आवश्यकता है सारे देश में, सर्वत्र। विचार बहुत हो गया, भाषण बहुत हो रहे होंगे, होते रहेंगे, वो होने दो, वो भी अच्छा है, उसमें से प्रबोधन होता है, लेकिन अध्ययन भी करना चाहिए ना। क्या कहा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में जितने विषयों के बारे में जो जो विचार प्रकट किए, क्या कहा है उन्होंने? हम अध्ययन करें, अध्ययन करें तो आपको एक दूसरे बाबा साहब नजर आएंगे। उनके समकालीन लोगों ने तो उनको प्रत्यक्ष देखा था, इसलिए ज्यादा कठिनाई नहीं थी, उनका बोलना उनके समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो नहीं है, अब हम उनको केवल उनके विचार उस समय क्या व्यक्त हुए थे, कैसे थे, हमको समग्र पढ़ना पड़ेगा, किस मनोभूमिका में, किस विचार के अधिष्ठान पर कब बाबा साहब ने क्या बोला, ऐसा हमको देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये सारे महापुरुष अपने देश में एकता प्रस्थापित हो, समता प्रस्थापित हो, इसी के लिए प्रयास करने वाले लोग थे। जहां से उनको चलना पड़ा और जिस परिस्थिति में काम करना पड़ा, और कभी कभी जिन लोगों में काम करना पड़ा उनको लेकर उनकी भाषा में फर्क है, भाव में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार कहा है। यानी बाबा साहब उनके अनुयायी थे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता से विचार करने वाले सारे लोग हैं। अपने समाज के हित की आंतरिक तड़पन उनकी उत्कट है। विचारधारा अलग होगी, परवरिश अलग वातावरण में हुई होगी, अलग परिस्थिति में काम करना पड़ा होगा, अलग लोगों के लिए बोलना पड़ा होगा, लेकिन भाव तो एक ही है। सबका अध्ययन करने के बाद ये ध्यान में आता है और समरसता इन सबके हृदयों की अपने समझ में आती है, उससे अपने को मदद मिलती है। कई प्रकार के जटिल परिस्थिति में इन सारी बातों का अध्ययन करके अगर हम चलते हैं तो हमको रास्ता साफ हो जाता है। अध्ययन करना चाहिए,
पढ़ना चाहिए। ये सारा व्यवहार हम करेंगे तो सामाजिक समरसता यानी क्या, ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको केवल बोलते रहेंगे तो बहुत बोलेंगे तो भी कम समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आखिर वस्तु का वर्णन करने की, वस्तु को समझने की विचारों की मर्यादा होती है और विचारों के अभिव्यक्ति की शब्दों की मर्यादा होती है। वस्तु वास्तविक क्या है वो अनुभव से ही पता चलता है। वो अनुभव देने के लिए हम अपने मन की तैयारी करें, हम अपने घर की तैयारी करें, हम अपने कार्यकर्ता समूह की तैयारी करें और हम अपना व्यक्तिगत व्यवहार, कौटुंबिक व्यवहार और अपना सामाजिक व्यवहार, इसके द्वारा इस समरसता तत्व की अनुभूति सबको दे, इसकी आवश्यकता है। बाला साहब के जन्म दिवस पर इसी विषय पर भाषण करना था और इस पर बाला साहब बोल चुके हैं और हम सब लोग काम करने वाले ऐसा मानते हैं कि ये जो उनका भाषण है पूना का, वसंत व्याख्यानमाला का, सामाजिक समता और हिंदू संगठन, वो हमारे लिए एक सदा के लिए दिशा निर्देश है। अब मुझे भी उसी विषय पर भाषण करना है तो वही बात बोलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उस विषय पर विशेष नहीं कहा, लेकिन उस विषय के बारे में जो करना है उसके बारे में जरा विस्तार पूर्वक कुछ अपने अनुभव की बातें जोड़कर आपके सामने रखा है। नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लोक प्रबोधन के उद्दिष्ट से इस व्याख्यानमाला को चलाने वाली है, तो इसके प्रत्येक व्याख्यान में जो विषय आएगा वो अपने बौद्धिक आनंद और मनोरंजन का केवल कारण न बने, कुछ अपने जीवन में उसके अनुसार परिवर्तन आए, ऐसा सोचकर आप लोग उसको सुनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए समरसता के व्यवहार की कुछ व्यावहारिक बातें आपके सामने रखकर और आपका धन्यवाद करते हुए मैं मेरा एक छोटा सा भाषण पूर्ण करता हूँ। हिंदी